सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि हम साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हैं और ये एक हम मान सकते हैं, कह सकते हैं कि एक नेगेटिव चीज है अगर हमने स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि साइकोलॉजिकली डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। जैसे हम फिजिकली डिपेंडेंट होते हैं, जैसे सपोज करो बच्चे अभी छोटे हैं और उनको खाने पीने के लिए कोई चाहिए जो उनको खाना पीना ला कर दे, कोई पैसा उनके लिए कमा कर दे। तो उस कंडीशन में क्या है, जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स पर फिजिकली डिपेंडेंट है, यानी कि उन्हें बाहर से कोई चीज चाहिए जिसकी मदद से वो सरवाइव कर सके। ऊपर जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि हम सिर्फ फिजिकली डिपेंडेंट नहीं है, हम साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट भी हैं, यानी कि हम मानसिक तौर पर भी किसी पर ही निर्भर करते हैं। पहली एग्जांपल तो मैंने जैसे सिर्फ बच्चों की करी कि बच्चे अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, पर साइकोलॉजिकली हम बड़े लोग भी और लोगों पर डिपेंडेंट है। यानी कि अब समझते हैं कि ये डिपेंडेंसी, हम बड़े लोग कैसे डिपेंडेंट है। तो जैसे इनवर्डली अगर हम अपने अंदर जाके, तो हम इनवर्डली डिपेंडेंट हैं एक बिलीफ सिस्टम पे या किसी फिलॉसफी पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कई बार कई लोग मानते हैं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, चाहे वो उसके साथ बुरा ही हो रहा हो। वो अपने आप को, अपने मन को दिलासा दे देता है कि जो भी ये बुरा हो रहा है ये मेरे पिछले कर्मों का फल है, जो मैंने पिछले जन्म में कर्म किए थे उनका फल मुझे आज मिल रहा है। और इस बात को सोचकर वो थोड़ा सा सुकून महसूस करता है। वो कहता है ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है। यानी कि जो इंसान ऐसी सोच रखता है उसने क्या किया, वो जो फिलॉसफी थी पिछले जन्म के कर्मों वाली, वो उस पर डिपेंडेंट हो गया और अपने आप को मानसिक सुकून दे दिया। और सपोज करो अगर उनसे ये फिलॉसफी छीन ली जाए और कहा जाए कि ये सब तो झूठे, ऐसा कुछ नहीं होता, तो तब उस इंसान की क्या हालत होगी। तब वो सोचेगा कि मैं अब सुकून से कैसे रहूं, कि जो भी मेरे साथ हो रहा है बुरा हो रहा है, और उस बुरे को यानी कि पैसिफाई करने के लिए, या ऐसा बोलें कि उस बुरे का जो दुख हो रहा है उसको कम करने के लिए कोई उसके पास फिलॉसफी ही नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने फिलॉसफी कही वो सही है या गलत है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हम अपने अंदर की दुनिया में साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट है। यानी कि अंदर जो हमारी फिलॉसफी है या कोई बिलीफ सिस्टम है, या चाहे कोई आइडियोलॉजी है, कोई भी आइडियोलॉजी हो सकती है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, भगवान की आइडियोलॉजी, किसी भी तरह की धर्म की आइडियोलॉजी, अगर ऐसी कोई है तो हम उन पर डिपेंडेंट है। और अगर बाहर देखें तो बाहर की दुनिया में हमें कोई चाहिए जो हमें कोई गाइड कर सके। हम सभी अच्छे से जीना चाहते हैं, पर हमें यह पता नहीं होता कि हम अच्छे से जिंदगी को कैसे जिएं। तो हम बहुत बार अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि ये हमें सिखाएंगे कि हमें ठीक से कैसे जीना चाहिए। कभी हम बाहर के टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कोई टीचर होगा जो हमें बतलाएगा कि हमें कैसे जीना चाहिए, या हम किसी गुरु के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और जो वो कहता है हम उसकी बात को फॉलो करने लगते हैं और ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। यानी कि जो बाहर वाला कोई भी गुरु था या टीचर था या कोई भी आपका रिलेटिव्स था, अब अथॉरिटी उसके हाथ में आ गई आपकी जिंदगी की। तो इस कदर हम या तो अपने बाहर भी डिपेंडेंट रहते हैं और अपने अंदर की दुनिया में भी अपनी आइडियोलॉजीज के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि यही हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम किसी पे डिपेंडेंट हैं। यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम किसी पे डिपेंडेंट हैं, और इस डिपेंडेंसी से बचकर ही हमारा माइंड फ्री हो सकता है। कि वो कह रहे हैं कि जब तक हम डिपेंडेंट हैं तब तक हमारा माइंड फ्री नहीं होगा। जब तक हमारा माइंड फ्री नहीं होगा तब तक हमारा माइंड में ह्यूमिलिटी नहीं आएगी।
निम्रता नहीं आएगी, और जब तक निम्रता नहीं आएगी तो तब तक हम ठीक से लर्न नहीं कर सकते, कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। जिडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं, सही में सीखना चाहते हैं, तो हमें अपना मन फ्री करना पड़ेगा इस डिपेंडेंसी से। हमें जो टारगेट करना है वो ये नहीं टारगेट करना कि बाहर क्या है अंदर क्या है, हमें ये टारगेट करना है कि ये डिपेंडेंसी ही क्यों है। जब हम इसके ऊपर फोकस करने लगेंगे तो तब हमको क्लैरिटी आती जाएगी कि ये जो डिपेंडेंसी है यही सारी जड़ है और इसने कैसे आपको जकड़ा हुआ है। पहले हम जब डिपेंडेंसी को कॉन्शियस माइंड से यानी कि अपने चैतन्य मन से देखेंगे तो तब हमको कुछ धागे नजर आएंगे, विचारों के धागे नजर आएंगे, और हमें पता चलने लगेगा कि ये सब कुछ कैसे कनेक्टेड है। और फिर बात आएगी अनकॉन्शियस थॉट्स की, यानी कि आपके दिमाग में अंदर कॉन्शियस थॉट भी हैं और अनकॉन्शियस थॉट्स भी हैं, जिसके थ्रू आपका माइंड इंटेंगल्ड रहता है बाहर की डिपेंडेंसी पर और अंदर की डिपेंडेंसी पर। और जब आपका चैतन्य मन से आपको चैतन्य थॉट्स को समझने लगोगे तो फिर धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस ब्रेन, यानी कि जो आपका ब्रेन सोया हुआ रहता है या सोया हुआ ब्रेन हम कह सकते हैं समझने के लिए, फिर उनके अंदर से भी ऐसे विचार आने लगेंगे और आप समझने लगोगे कि कैसे दोनों ब्रेन आपको इंटेंगल करके कैसे रखे हुए हैं। तो जब आप दोनों ब्रेन्स को ठीक से समझ जाओगे, उनके थॉट्स जो उनके अंदर दबे पड़े हैं, एंजाइटीज दबे पड़े हैं, फियर्स दबे पड़े हैं, और उनके साथ कैसी आपकी बाहर रिलेशनशिप्स बन रही हैं, जब इन सभी चीजों को आप समझ जाओगे तो तब आप डिपेंडेंसी से ही फ्री हो जाओगे। और जब आप उससे फ्री हो जाओगे तो तब आप सही एक्शन कर पाओगे। तो ये जिडू कृष्णमूर्ति जी कहना चाहते हैं, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर हमने ये कर लिया तो फिर हम ठीक से चीजों को समझने लगेंगे, ठीक से चीजों को ग्रहण करने लगेंगे, और फिर हम अकोमुलेशन ऑफ नॉलेज नहीं करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि जो भी हम बाहर पढ़ा है वो आपके दिमाग में, अपने दिमाग में भर लिया, वो अलग चीज है। जिडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि अकोमुलेशन बिल्कुल अलग चीज है, और किसी भी चीज को ग्रहण करना, लर्न करना, वो बिल्कुल अलग चीज है। जिडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि अपने माइंड को फ्री बनाइए, डिपेंडेंसी को खत्म कीजिए, और फिर चीजों को लर्न कीजिए। अकमुलेट यानी कि इकट्ठा नहीं कीजिए, ग्रहण कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।